अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आजकल सोशल मीडिया पे हमारे जो जर्नैल हैं उनके मामला काफ़ी ख़राब हुए हुए और बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये जो इनके यार हैं नॉन लीग वाले वो क्या कहते रहे जर्नैलों के बारे में ये सुनते हैं। ये राना सनाउल्लाह ये 22 करोड़ का मुल्क जो है ये मुनाफिकत और झूठ से जो है वो नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आपकी पूरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहला जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस रियासत को जो है वो नुकसान पहुंचने का नहीं, नुकसान पहुंचने का इम्कान है। अभी इनके नज़दीक पहुंचने का, हमारे नज़दीक तो पहुंच चुका है। सबसे बड़ा मुनाफिक तो ये है, अगर मेरे से पूछे तो नून लीग वाले सबसे बड़े मुनाफिक हैं इस वक्त। अब ये बातें तो करते हैं कि जनाब ये जर्नैल जो हैं एक जिस तरह वो बता रहे राना साहब खैर से कि जनाब एक जर्नैल ये कहता है, दूसरा ये कहता है। अब मुझे बताइए कि जब आपको पता है कि ये गलत जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको आराम के साथ तरीके के साथ समझाएं कि जनाब ये रास्ता ठीक नहीं है 76 साल से, जिस तरह राना साहब ने अभी कहा, तो फिर तो बात मानने वाली है कि जनाब आप मुनाफिक नहीं। जब आप उनकी गोद में बैठ जाते हैं, जब आप उनके लिए काम करते हैं, जब आप उनके लिए लोगों को नंगा करते हैं, जब उनके लिए आप लोगों की तजलील करते हैं, जब आप जैसे हरामखोर लोग उनको मिल जाते हैं, अगर आपके बकौल वो गलत है तो वो फिर आपको इस्तेमाल करेंगे ना। जब आप लोटे बन जाते हैं, ये लोटा ज़रूरी नहीं होता कि सियासी जमात का हो, किसी जगह भी लोटा बन जाता है बंदा। और जब ये नून लीग वाले हैं, पिछले दिनों ये 13 पार्टियां इन्होंने लोटों का किरदार अदा किया। इनको उस दिन नहीं पता था जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट चलती थी, उस दिन राना साहब आपको नहीं पता था कि उस दिन भी आपने फिर जर्नैलों का सहारा लिया। आप के जो वजीर आजम पिछले के है शहबाज शरीफ, वो तो डिग्गी में बैठ के जाते हैं, उनके मतलब तो मशहूर है कि वो बूट पॉलिश करने में सबसे माहिर है। फिर मरियम वो औरंगजेब है, ये दूसरी उसकी DGISPR की गोद में तस्वीरें आ रही हैं। ये तो तस्वीर का अभी पहला रोक है ना, सामने वाला, पीछे क्या होता पर्दे के और किस तरह ये सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है, ये मैं आपको कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। मुझे अफसोस होता है जब मैं इस तरह के प्रोग्राम देखता हूँ इनके सोशल मीडिया पे, मेरा तो खून खोलता है। मैं कहता हूँ कि आप अगर तो मुनाफिक नहीं है तो फिर आपको चाहिए था कि जमहूरियत के लिए कोई कुर्बानी देते। आपने क्या जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी? आपने 76 साल में क्या जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी? नवाज शरीफ वो ज़िया उल हक की गोद में बैठ के आया, वो ज़िया उल हक को अपना बाप कहता था। उसके बाद की आप हालत देख लें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो जब इनकी दाल नहीं गलती तो फिर ये जर्नैलों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते। जब इन्होंने सबको काबू कर लिया, ये नहीं कि इमरान खान को इन्होंने पिंजरे में बंद किया हो, इनको भी बंद किया हुआ है, अदालतों के जजों को भी, जर्नैलों को भी। और काशिफ अब्बासी को क्यों प्रोग्राम बंद किया उसका? उसने यही कहा था कि मरियम की वो वीडियो चलाई थी कि ये कहती थी कि मैं पता है मैं हर उस हद तक जाऊंगी, और वो हद आप सबको पता है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद सोशल मीडिया पर, मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। और इनकी हद आपको पता ही है, फिर वो बिस्तर गर्म वाली है। जब इन्होंने उन लोगों के बिस्तर गर्म किए, अब वकील भी आगे कह रहे जजों की वीडियो है, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो लोग कोई बात करते हैं उनको उठा के ले आओ, उनको मारो, उनको नंगा करो। तो जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना था, मेरा ख्याल वो 80% पहुंच चुका है। कोई इदारा आपका जो है वो ईमानदार नहीं, कोई अदालत आपकी ईमानदार नहीं, कोई बंदा ईमानदार नहीं। सारी रात बैठ के आप लोग शराब के नशे में ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते हैं कौम के कि देखो हमने कौम का क्या हालत की हुई। ये भी मजाक इन्होंने उड़ाए
कि वो जो खवातीन आई हुई थी उनको पता ही नहीं था। तो उस जलसे में एक भी, ये जो जलसे करते हैं, कोई मुझे चंद ऐसे बंदे दिखा दे जिनमें कोई ऐसी चीज़ हो कि उनको पता, बात करने से पता चल रहा हो आपको कि ये कोई पढ़े लिखे हैं या कोई इनमें शऊर है या इनमें कोई अक्ल है, आपको नज़र ही नहीं आएंगे ऐसे बंदे। ये उस जहांगीर तरीन का जो जलसा था, वो जो खवातीन सोशल मीडिया पे आई, वो बता रही थी 800 रुपये हर एक ने। आप देखे, मैंने आपको कहा हुआ कि इस कौम के रेट लगे हुए, कितने पैसे किसको देने हैं और वो खरीदा जाएगा। अब 800 रुपये कीमत है इनके नज़दीक एक पाकिस्तानी की और एक बिरयानी की प्लेट। इनको खाना खिला के जो मर्जी करते रहो, और यही हालत आप इनकी हुई है। बड़ी ताकतें इनको खिला के इनसे वही काम लेते हैं, ये आगे गरीबों से वो काम लेते हैं, गरीबों को अपने सिस्टम में लाते हैं। ये जो गरीब है वहाँ पे आए हुए थे, जिन लोगों को ये लेके आए थे, उनको तो अगर पूछे कि पाकिस्तान किसने बनाया तो उनको ये भी नहीं पता होगा, मैं गारंटी देता। उनको पूछे कायदे आज़म कौन है, उनको ये भी पता नहीं होगा। तो जनाब राणा साहब, ये जो आप आके यहाँ पे दूसरों को मुनाफिक कहते हैं, सबसे पहले अपनी सफाई करें। आप उम्र को इस हिस्से में हम किसी डे वक्त ही बंदा कैच मैच हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लोग बाद में लानते डालते हैं, जो चला जाता है दुनिया से, कोई काम अच्छा नहीं करता, कोई अच्छा करके जाता तो उसको याद भी रखते हैं, अच्छे शरीफ भी है। तो जनाब ये जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि कोई दुश्मन भी नहीं ऐसे सलूक करता। कोई दुश्मन भी अपने मुल्क के साथ सलूक नहीं करता। मुझे याद है जर्मनी में एक दफ़ा, ये 87 की या 88 की बात है, कि मेरा एक दोस्त था, अब तो दुनिया में नहीं रहा। देखिए मैं आपको, ये बड़ी अहम बात है, उसने वो कैन नहीं होती कोक की, कोको कोला, वो पी और सड़क पे फेंक दी। नया नया आया था पाकिस्तान से, पीछे से एक खतून आ रही थी, काफ़ी उम्र सीधा। उसने इसको कहा कि रुको, वो रुका तो उसने कहा कि जब हम अपना मुल्क गंदा नहीं करते तो आप लोग वहाँ से क्यों हमारा मुल्क गंदा करने आते हैं। उसने कहा ये उठाओ, वो डस्टबिन लगा हुआ है उसमें डाल के आओ। कोई 2 मील नहीं चलना। यहाँ पे लोगों में जो रहते हैं उनमें इतनी अकल आ जाती कि अगर आपको कोई चीज़ फेंकनी भी है तो नहीं मिल रहा तो जेब में रख लेते कि जहाँ जगह मिलेगी वहाँ फेंक दें। ये आम गंदगी की बात है। तो हमारे तो सियासतदान गंदे, किस किस को फेंकेंगे, ताकतवर लोग गंदे, आपकी अदालतें गंदी। एक मिसाल मैंने इस लिए दी कि इस तरह लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस तरह लोग अपने वतन से प्यार करते हैं, जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं। जिस तरह वो खतून उम्र में वो बता रहा था, उसने दूसरी जंग अज़ीम देखी हुई थी, उसको पता था कि हम किस तकलीफ से गुजरेगा। इन लोगों को क्या पता कि 47 में क्या हुआ। इन लोगों के तो बड़े जो थे वो भी इसी तरह के काम करते होंगे, जिस तरह बताया जाता है कि हीरा मंडी की पैदावार है कई इनमें से। तो जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो मुल्क में किसी किस्म की गंदगी नहीं चाहते। मगर हमारे तो गंदगी के ढेर ही ढेर, अखलाकी तौर पर भी गंदगी के ढेर, इंसानी तौर पर भी गंदगी के ढेर, कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर, हर तरह से हर तरफ आपको गंदगी मिलती है। अदालतों में गंदगी, जज गंदे बैठे हुए हैं। कल एक वीडियो में देख रहा था, वो जज को फैंटी लगा रहे हैं, वहाँ पे जज के जूते मार रहे हैं। और ये है ही इन जूतों के लायक है, ये जितने जज अदालतों में बैठे हुए हैं। इन्होंने अदल का नाम लेकर उसके ऊपर जो जुल्म किया अवाम के ऊपर, जो उसके नाम के ऊपर इन्होंने इंसानियत की तस्लील की, आगे फलाने ये रिमार्क्स दिए, फलाने ये रिमार्क्स दिए, और लानत है तुम्हारे इन रिमार्क्स पर। उसका क्या फ़ायदा हुआ अवाम को? कोई है फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। लोगों को पकड़ लो, बस ये है आपके। बेगुनाह लोग पड़े हुए जेलों में, कोई पूछने वाला नहीं, मारते हैं, रोटी नहीं देते, नाश्ता नहीं देते, पानी नहीं देते। क्या यार आप इंसान हो? आपके चेहरे मकरू हैं, आपकी शक्लें देखे जाके, लानते पड़ी हुई हैं शक्लों के ऊपर, गौर से देख। और बाद में भी दुनिया से जाने के बाद भी ये पड़ी रहनी है जब तक लोगों को आपके नाम याद रहने। कौन भूलता है किसी को? तो जनाब ये जितने लोग हैं, ये है वक़्त आने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं, कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं, सूअर को भी बाप बना लेते हैं। और कौन बनाते?
यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वही लोग बनाते हैं जिनका अपना किरदार वही वाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चलेंगे एक और प्रोग्राम लेते हैं, आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नए प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।